अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, जैसे कि पूर्व में ही घोषित कर रखा था कि आज 18 सितंबर है। हमारे श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रवण संघ के चतुर्थ पट्टधर आचार्य, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज का 79वां जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस कोरोना काल में इस जन्मदिन को मनाने के लिए बड़े ही शालीन तरीके से धर्म आराधना करते हुए आज आचार्य श्री के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। पूरे देश में सामायिक और एकासनों का एक सुंदर वातावरण निर्मित हुआ है और आज सूरत में भी एक सूक्ष्म कार्यक्रम आचार्य श्री जी के सानिध्य में अभी चल रहा है और भी देश के कई हिस्सों में अपने अपने तरीके से कोरोना काल की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए सब जगह अपने संघ पुरुष, संघ अनुशासता, आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा भावना, विनय भक्ति प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ बीड़ संघ के तत्वावधान में भी आज का आयोजित किया गया है और मैंने पहले कहा था कि आज के दिन आचार्य श्री जी के महान व्यक्तित्व, उनके जीवन दर्शन, जीवन रेखाओं के बारे में कुछ चर्चा आपके सामने की जाएगी। कुछ समय के लिए मैं आचार्य श्री जी के जीवन परिचय, उनकी विशेषताएं, उनके गुण कीर्तन की जो स्थिति है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। परम श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनका जन्म आज के दिन यानी 18 सितंबर 1942 को पंजाब में एक जगह है मलोट मंडी पंजाब में, जहां हमारे ओसवाल जैन परिवार काफी मात्रा में रहते थे, वहां श्रद्धेय आचार्य श्री जी का जन्म ओसवाल कुल के अंदर आचार्य श्री का जन्म हुआ। आपके पूज्य पिताजी श्री चिरंजी लाल जी जैन और माता श्रीमती विद्या देवी जैन दोनों पति पत्नी गृहस्थ में रहकर के आदर्श जीवन जी रहे हैं, मर्यादाओं का जीवन जी रहे हैं और अपने भरे पूरे परिवार का रक्षण कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं और परिवार का संचालन कर रहे हैं। मलोट मंडी में जैन साधु साधियों का अक्सर आना जाना रहता था। यदा कदा चातुर्मास हो जाया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वहां जैन धर्म और जैन साधु सतियों का सूखा पड़ गया हो, ऐसा नहीं था। और जिस क्षेत्र का मैं नाम ले रहा हूं, मलोट मंडी, बड़ा सरसब्ज एरिया है, हरा भरा क्षेत्र है। ऐसे ही पूज्य श्री चिरंजी लाल जी जैन के घर के अंदर बालक शिव कुमार का जन्म होता है, जो हमारे वर्तमान चरित्र नायक आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज हैं। बालक शिव कुमार का लालन पालन जैसे आम भारतीय परिवारों में होता है, बड़े लाड प्यार के साथ, स्नेह के साथ लालन पालन होने लगा। सहज में ही बचपन के अंदर बचपन में ही जन्म घुट्टी के रूप में बाल संस्कार, धर्म संस्कार, जैन संस्कार सहज रूप से उन्हें प्राप्त होने लगे। घर में धर्म का सुंदर वातावरण है, साधु संतों के घर में गोचरी इत्यादि के लिए आगमन बना रहता है। बचपन से श्रद्धेय हमारे चरित्र नायक आचार्य श्री जी के बालपन में धर्म के संस्कार पढ़ने लगे। थोड़े बड़े हुए, स्कूली शिक्षा प्रारंभ हो गई और इस स्कूली शिक्षा की एक एक क्लास को पास करते करते धीरे धीरे आपने बीए किया और फिर आपने एमए किया। बीए और एमए करने का मतलब है कि आप लगभग एक जवानी की अवस्था में आ गए। 22-23 साल की उम्र जिसे हम कहते हैं, ये स्थिति आपकी आ गई। तो जीवन में जो जो उम्र बढ़ी, धर्म के संस्कार और संतों के दर्शन, समय समय उनसे मेल मिलाप, ये भी सब चलता रहा। कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज की ओर से टूर का आयोजन किया गया।
कि टूर जो है बाहर के कुछ देशों की यात्रा करेगा और जो विद्यार्थी चलना चाहें वो चल सकते हैं। सभी विद्यार्थियों ने अपना अपना शुल्क जमा करा दिया और ऐसे टूरों में कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है, कुछ बच्चों से लिया जाता है। तो विदेश का टूर था और हमारे आचार्य श्री जी उस समय एक छात्र जीवन में थे, भरी जवानी के दिनों में थे, अपने साथी सहपाठियों के साथ कॉलेज के देखरेख के विदेश यात्रा पर भ्रमण के लिए निकल गए। कई देशों की यात्रा करी, पर्यटन स्थल देखे, सांस्कृतिक स्थान देखे, वहां की रंगीनियत देखी, वहां के सुंदर वातावरण को देखा, वहां की संस्कृति को देखा, वहां के लोगों के जीवन के खुलेपन को, ओपननेस को देखा। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बावजूद जब विदेश में लौट करके आते हैं, अपने देश में लौट के आते हैं, स्वदेश आते हैं, मन में बाहर की चीजों का कोई विशेष आकर्षण नहीं, बस सहज भाव मन में बना हुआ है। उन्हीं सालों में संतों के दर्शन का क्रम फिर बढ़ा और देखते देखते किसी के घर में 24, 25, 26 साल का युवा हो तो जमाने के मुताबिक कौन माता पिता अपने बच्चे की शादी करना नहीं चाहेगा। शादी की घर में चर्चा चलने लगी, लेकिन युवक शिव कुमार के मन में शादी नहीं, वैराग्य हिलोरे मार रहा है। मन में भावना है, देख लिया बाहर, देख ली भौतिक चकाचौंध, यहां भी मैं अपने घर में सब कुछ देख ही रहा हूं, क्या धरा इन चीजों के अंदर? कुछ नहीं धरा है। मन में एक चीज अंकित हो गई, वो है वैराग्य। अब मन में एक ही धुन है, दीक्षा लेनी है। बार बार सामायिक करना, स्थानक जाकर के बैठना, संतों के प्रवचन सुनना, इधर दर्शनों के लिए जाना, उधर दर्शनों के लिए जाना, ये क्रम चलने लगा। उन्हीं दिनों परम श्रद्धे महामहिम आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के सुयोग्य विद्वान शिष्य पंजाब के श्री श्री ज्ञान मुनि जी महाराज, जो हमारे श्रद्धे आचार्य श्री के गुरु बने, उनसे मिलना हुआ। उनकी विद्वता, उनका ज्ञान, उनके व्यक्तित्व, उनकी कर्मठता से हमारे वर्तमान आचार्य श्री जी प्रभावित हुए और युवक शिव कुमार ने मन में ठान ली कि मैं श्रद्धे ज्ञान मुनि जी महाराज के चरणों में ही दीक्षा लूंगा। मन में निश्चय कर लिया। समय चलने लगा। घर वालों का आग्रह है कि दीक्षा नहीं लेनी, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय कि दीक्षा लूंगा और हर हाल में लूंगा। धीरे 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 दीक्षा का वातावरण बनने लगा और एक समय आया कि दीक्षा का दिन भी नजदीक आ गया। आचार्य श्री जी की स्वयं की जन्मभूमि मलोट मंडी में ही दीक्षा का भव्य आयोजन रखा गया और 17 मई 1972 को 30 वर्ष की भरी जवानी के अंदर जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करने के लिए आप तत्पर हैं। परिपक्व अवस्था है, वैराग्य कोई कच्चा नहीं है, पक्का वैराग्य है और बड़ी अच्छी तादाद में अनेक पंजाब परंपरा के साधु साध्वी मलोट मंडी में पहुंचे हुए हैं। मलोट मंडी में व्यापक हलचल है, चारों तरफ के श्रावक श्राविका आ रहे हैं कि एक नौजवान नवयुवक ओसवाल कुल में जन्मा हुआ शिव कुमार 30 साल की उम्र में दीक्षा लेगा। और आपको जानकारी दूं, आचार्य श्री जी की स्वयं की सगी बहनें और रिलेशन की बहनें, इस प्रकार 4 बहनों ने भी उसी दिन दीक्षा ग्रहण करी। तो इस प्रकार 17 मई 1972 को श्रद्धे आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज की जैन भागवती दीक्षा मलोट मंडी पंजाब में संपन्न होती है। दीक्षा हो गई, दीक्षा का बड़ा पाठ हो गया। अपने गुरुदेव के साथ गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर विचरण चलने लगा। स्वयं के गुरु बड़े ज्ञानी और विद्वान थे ज्ञान मुनि जी महाराज। आगम, दर्शन, प्राकृत, संस्कृत, स्वयमत, परमत, अनेक प्रकार की विद्याओं और ज्ञान के भंडार थे। श्रद्धे ज्ञान मुनि जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धे आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज का, उस समय केवल मुनि शिव कुमार थे, इनका अध्ययन, ज्ञान, ध्यान, आराधना चलने लगा और अनेक विषयों के ज्ञाता धीरे धीरे बनने लगे। एक एमए गृहस्थ में रहते हुए कर ली थी और दूसरी एमए साधु बनने के बाद करी।
और दो डबल एमए कर ली। डबल एमए करने के बाद मन में विचार आया कि मुझे पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट करनी है। तो पीएचडी करने के लिए पटियाला यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराया और एक पीएचडी करने में कम से कम 4 साल 5 साल लगते हैं, कई पीएचडी में तो 6-6 7-7 साल लग जाते हैं। लगातार मेहनत हो, सही ढंग से कोई गाइड करने वाला हो, पढ़ने वाले में धुन हो, एकांत मिले तो 4 साल में पीएचडी का काम कंप्लीट हो सकता है। ऐसे हमारे चरित्र नायक आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज चंडीगढ़, पंचकूला, पटियाला, राजपुरा आसपास के जो क्षेत्र थे, जो पटियाला यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया था, वहां ज्यादातर समय व्यतीत करने लगे और वहां जम करके अपनी पढ़ाई, अध्ययन वगैरह करना प्रारंभ कर दिया। आपके डॉक्टरेट पीएचडी का जो विषय था वो विषय था भारतीय धर्मों में मुक्ति की अवधारणा, कि भारतीय धर्म में मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है। इस अवधारणा के विषय में जैन दर्शन क्या कहता है, बौद्ध दर्शन क्या कहता है, वैदिक धर्म क्या कहता है, इस्लाम क्या मानता है, फला क्या मानता है, अनेक मत परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन करके उन्होंने जो है भारतीय धर्मों में मुक्ति की अवधारणा इस पर थीसिस लिखी, शोध ग्रंथ लिखा। और समय आने पर ये शोध ग्रंथ मान्यता प्राप्त करता है। पटियाला यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको पीएचडी का जो एक सम्मान था वो आपको प्राप्त हुआ। फिर और आगे चल करके आपने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिलिट भी आपने प्राप्त करी। डिलिट के अंदर आपका विषय था ध्यान एक दिव्य साधना। ध्यान एक दिव्य साधना ये विषय लेकर के आपने डिलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कोलकाता से आपने डिलिट की जो पदवी है, जो एक सम्मान है, जो एक योग्यता है, वो आपने प्राप्त करी। अब ये सब करने के बाद अब मन में ख्याल आने लगा कि इतना बड़ा देश है, मैं विचरण करूं, साधना करूं, ध्यान करूं, अपने संग समाज को जानूं, देखूं देश में धर्म की क्या स्थिति है। आप पंजाब से विहार करके हरियाणा होते दिल्ली पधारे और दिल्ली आने के पश्चात 1984-85 का समय था। दिल्ली के मॉडल टाउन क्षेत्र के अंदर चातुर्मास किया और मॉडल टाउन में चातुर्मास करा। उस साल हम भी दिल्ली में ही थे और कुछ कार्यक्रमों में समय समय पर मिलना भी हुआ, परिचय हुआ। और उसी साल आचार्य श्री जी दिल्ली छोड़ करके मेरठ गए, जहां श्रद्धे उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज उनके दर्शन सानिध्य का लाभ लिया और उस सानिध्य में रह करके श्रद्धे आचार्य श्री जी ने श्री शांति स्वरूप जी महाराज से निवेदन करा कि मेरा मन है कि मैं ध्यान करूं, ध्यान के द्वारा आत्म दर्शन करूं, मैं ध्यान करना चाहता हूं, ध्यान सीखना चाहता हूं, आप कृपा करें। श्री शांति स्वरूप जी महाराज ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर ध्यान को जो समझा था, जो सीखा था, वो स्वयं ध्यान करते थे। उन्होंने वो सब चीजें श्रद्धे आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज को प्रदान करी। वहां से हमारे आचार्य श्री जी विहार करके आगरा गए, आगरा से भरतपुर जयपुर आए, जयपुर के लाल भवन में चातुर्मास किया। लाल भवन का चातुर्मास संपन्न करके राजस्थान में जोधपुर गए और जोधपुर निम्बाज की हवेली में चातुर्मास किया और निम्बाज की हवेली जोधपुर का चातुर्मास संपन्न करके आपके कदम महाराष्ट्र की ओर बढ़ गए और महाराष्ट्र की ओर आपके कदम बढ़े और पूरे देश में जोरदार चर्चाएं प्रारंभ हो गई कि श्रद्धे महामहिम आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के पावन पुनीत सानिध्य के अंदर पूना में 1987 के अंदर एक वृहद श्रमण संघ साधु साध्वी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। आप भी वहां पधारे। आचार्य श्री जी से दर्शन, परिचय, आशीर्वाद का अवसर मिला और ये सब स्थितियां चलती रही। इधर पंजाब के संत जो हैं अंबाला में कार्यक्रम हेतु उपस्थित हुए थे और इस प्रकार एक माहौल बना कि भाई सम्मेलन में युवाचार्य का विषय आएगा
तो हम अपनी ओर से शिव मुनि जी महाराज को युवाचार्य पद के लिए अप्रोच करते हैं। इधर संघ में आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, लेखक, साहित्यकार, चिंतक, उनके नाम की चर्चा चलने लगी। दूरदृष्टा, प्रबुद्ध चिंतक, बड़े शांत भाव से चीजों को समझने वाले श्रद्धे आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने मंथन चिंतन किया, सलाह मशवरा करा और एक सुंदर दीर्घ दृष्टि के साथ एक सुंदर निर्णय दिया कि देखो, मैं अपने बाद के उत्तराधिकार चुनने में 2 नामों का चयन करता हूं। एक उन्होंने आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज को उस समय श्रमण संघ का उपाचार्य नियुक्त किया और युवाचार्य पद पर नियुक्ति करी हमारे श्रद्धे वर्तमान आचार्य शिव मुनि जी महाराज की। तो भाव ये था आचार्य श्री जी का कि मेरे तत्काल बाद उपाचार्य आचार्य बनेंगे और जब वो आचार्य नहीं रहेंगे तब युवाचार्य आचार्य बनेंगे। एक साथ एक लंबा समाधान कर दिया। जिस समय श्रद्धे शिव मुनि जी महाराज को युवाचार्य पद पर नियुक्ति की गई, उस समय आपकी उम्र केवल मात्र 45 वर्ष थी और 15 साल का दीक्षा पर्याय था। दीक्षा 15 साल की थी। युवाचार्य नियुक्त होने के पश्चात आप दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर, बहुत सारे दक्षिण भारत के अनेक शहरों, गांवों, नगरों, कस्बों का आपने कई सालों तक आपने विचरण करा। जहां जाते थे ध्यान की चर्चा करते थे, ज्ञान देते थे, प्रेरणाएं देते थे और दक्षिण भारत में अनेक वर्षों तक आपने विचरण करा। फिर ऐसा भी एक समय आया कि आप दक्षिण भारत से वापस विहार करते हुए महाराष्ट्र की ओर आप आ रहे थे और महाराष्ट्र पहुंच चुके थे। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद श्रमण संघ में एक घटना घटी। हमारे श्रमण संघ के तृतीय पट्टधर आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, जो लगभग बिल्कुल स्वस्थ थे, कहीं कुछ लग नहीं रहा था कि कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ती है। डॉक्टर को इंजेक्शन देते हैं, उसका भी कुछ रिएक्शन होता है और देखते देखते महान आचार्य, लेखक, चिंतक, विद्वान हमारे हाथों से निकल गए। श्रमण संघ में आचार्य पद फिर दोबारा से शून्य हो गया। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस और श्रमण संघ के मूर्धन्य बड़े पदाधिकारी संतों ने सबने मिल करके चिंतन करके विचार करके फिर पुनः श्रमण संघ के युवाचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज को श्रमण संघ का आचार्य स्वीकृत किया और यह आचार्य पद की विधिवत घोषणा जो है 9 जून 1999 को अहमदनगर में की गई। 9 जून 1999 अहमदनगर में इसकी विधिवत घोषणा की गई। 99 का साल गया, 2000 का साल गया और 2001 का साल आता है, 2000 का साल आता है और बड़ी तीव्रता के साथ संघ के बड़े बड़े संतों ने चिंतन मनन करके कहा कि श्रद्धे आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज का आचार्य पद महोत्सव, चादर समारोह, पछेवड़ी महोत्सव राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। कई संघों की विनती थी, लेकिन ऋषभ विहार संघ दिल्ली का जो संघ है, उस संघ की विनती को स्वीकार करके ऋषभ विहार दिल्ली के अंदर 7 मई सन 2000 को जो है काफी बड़े कार्यक्रम के साथ आचार्य श्री जी को आचार्य पद की चादर प्रदान की गई। और उसी साल श्रद्धे आचार्य श्री दिल्ली वीरनगर जैन कॉलोनी में चातुर्मास किया। वहां से पंजाब की ओर फिर चातुर्मास के पंजाब की ओर निकले, लुधियाना चातुर्मास किया, मालेर कोटला चातुर्मास किया, जालंधर किया, जम्मू किया और फिर वापसी लौट करके फिर जो है लुधियाना चातुर्मास करा, अंबाला चातुर्मास करा, चंडीगढ़ चातुर्मास करा और दिल्ली में 2 चातुर्मास वीरनगर करे, 2 चातुर्मास अपने ऋषभ विहार में 1 चातुर्मास किया, अशोक विहार में किया। इस प्रकार आपने उत्तर भारत में लगातार 14 चातुर्मास
उत्तर भारत में आपने किए। और सन 2014 आते आते एक निर्णय हुआ कि श्रमण संघ में एक साधु सम्मेलन की आवश्यकता है, जिसे कई सालों से महसूस किया जा रहा था। तो साधु सम्मेलन के लिए बड़ा व्यापक चिंतन मनन करके निर्णय हुआ कि साधु सम्मेलन इंदौर महानगर में होगा। पूरे हिंदुस्तान के लगभग 450-500 साधु साध्वियां इंदौर की ओर विहार करते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री जी दिल्ली से इंदौर पधारते हैं, हमें भी जाने का अवसर मिला और इंदौर के सम्मेलन में अनेक प्रकार का मंथन चिंतन चला। अनेक खट्टे मीठे अनुभवों के साथ वो सम्मेलन संपन्न होता है और उसी सम्मेलन में आचार्य श्री जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में हमारे श्रमण संघ के बहुत ही विद्वान, प्रतिभाशाली, अच्छे वक्ता और बड़े व्यवहार कुशल युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज को युवाचार्य पद पर घोषणा करी और संघ ने इस घोषणा का सम्मान करा। आचार्य श्री जी इंदौर से सूरत जाते हैं, चातुर्मास करते हैं। भीलवाड़ा चातुर्मास किया, उदयपुर चातुर्मास किया, इंदौर किया, पूना किया, पुनः सूरत में कोरोना काल की वजह से चातुर्मास हो गया। अन्यथा हमारे यहाँ बाजू में लगभग 100 किलोमीटर दूर औरंगाबाद चातुर्मास होना था। इस प्रकार आचार्य श्री जी ने लगभग हिंदुस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर विचरण करा, धर्म की प्रभावना करी, धर्म का संदेश पहुंचाया। और आचार्य श्री जी के जीवन की कुछ खास विशेषताएं हैं। आचार्य श्री जी को प्रारंभ से ही एक भावना थी, मैंने घर किस लिए छोड़ा है, मुझे ध्यान सीखना है, आत्म स्वरूप को जानना है। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था कि लगभग 17 साल ध्यान की विधि, प्रक्रिया, अनेक रूप, प्रैक्टिकल चीजों को जानने में मैंने 17 साल लगाए हैं। और 17 साल लगाने के बाद जो मैं ध्यान को समझ पाया हूं, तो मेरा कर्तव्य है, मेरी भावना है कि मैं आम जनता जनार्दन को ध्यान सिखाऊं, ध्यान की ओर प्रेरित करूं, लोग ध्यान सीखें और ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा की खोज की ओर लोग आगे बढ़ें। आचार्य श्री जी के ही कार्यकाल में आचार्य बनने के कुछ ही समय के पश्चात सन 2003 में श्रमण संघ में एक घटना घटी। किन्हीं कारणों से, वैचारिक मतभेदों से श्रमण संघ में विभाजन हुआ। कुछ संत श्रमण संघ से अलग हो गए। कुछ साल तक ये मंथन चलता रहा, क्या कैसे करना है और कैसे समस्या को ठीक करना है। कॉन्फ्रेंस अपने प्रयत्न करती रही, संत समाज अपने प्रयत्न करता रहा। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि श्रवण संघ की खूबी है, विशेषता है कि संघ जो है लिबरल है, फ्लेक्सिबल है और आंतरिक कषाय वाली स्थिति नहीं है। संतों में विभाजन हो जाने के बावजूद संवाद बना रहा, व्यवहार बना रहा, आने जाने वालों से वंदना सुख साता प्रेषित होती रही, बीच बीच में संवाद चलते रहे, कड़ी को जोड़ने वाले अपनी ओर से प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार प्रयत्न का परिणाम क्या निकला? सन 2008 में श्रद्धेय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वन वे एक तरफा एक पत्र जारी करा संवत्सरी के बाद कि संवत्सरिक प्रतिक्रमण किया और श्रमण संघ में विघटन चल रहा है। इसको दूर करने के लिए मैं अपनी ओर से पहल करता हूं। मेरे किसी भी प्रकार के व्यवहार के द्वारा श्रमण संघ के उच्च पदाधिकारियों में किसी के मन को कोई आघात लगा हो तो मैं कीमत खामना करता हूं। केवल एक छोटे से पत्र के द्वारा बहुत बड़ी समस्या चुटकियों में हल हो गई। लेकिन अफसोस, इतनी उदारता सब जगह कहां मिलती है। ईगो प्रॉब्लम समस्याओं को क्रिएट करता है, बड़ी रहती, चलती रहती हैं। लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यकता है कि हम अपनी ईगो को बाजू में रखें और अपने संगठनों के लिए बलिदान देने की कोशिश करें, अपने आप को नमाने की कोशिश करें। श्रद्धेय आचार्य श्री जी के क्षमा याचना पत्र के द्वारा पूरे संघ में एक समरसता का वातावरण, सुंदर शांत वातावरण निर्मित हो गया। आपके आचार्य बनने के तुरंत बाद आपने एक सुंदर काम प्रकाशन के क्षेत्र में संभाला।
श्रवण संघ के प्रथम पटधर आचार्य जैन आगम रत्नाकर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने अपने जीवन काल में 32 आगमों में से 11 सूत्रों का बड़ा सुंदर, व्यापक, बहुत ही तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ आगम छपवाए थे। वो आगम सन 2000 और उससे पहले के सालों के आते आते धीरे धीरे विलुप्त होने लगे, कम दिखने लगे। लोगों में आवश्यकता थी कि साधु साध्वियों और श्रावक श्राविकाओं को वो आगम मिले। तो लगभग 11-12 आगमों को छुपाने का काम आचार्य श्री जी ने अपने हाथ में लिया और वो आगम प्रकाशन का काम तीव्रता के साथ चला और उत्तर भारत में रहते रहते सभी आगमों का प्रकाशन हुआ और पूरे देश भर की लाइब्रेरियों में विद्वानों के हाथों में वो आगम आसानी से पहुंच गए। ये भी एक बड़ा काम था। आचार्य श्री जी के जीवन को, व्यक्तित्व को मैंने जो नजदीक से देखा, जाना, समझा है, क्योंकि अनेक बार मिलने का अवसर उत्तर भारत में मिलता रहा है। जैसे साहित्यकार कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूर से पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे चरित्र नायक श्रद्धेय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज दूर से आपको कैसे लगते मैं नहीं कहता, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो उनके जितना नजदीक जाता है, उन्हें जानता है, उन्हें समझता है, उनकी बातों के मर्म को जानता है, उनकी साधना को देखता है, उनके बाल जैसे सरल चित्त को जानता है, तो ये कहेगा कि हाँ, वाकई में सरल हृदय है। और सरल हृदय है तो सरल हृदय वालों के साथ सबकी पटड़ी बैठ जाती है। कोई दूर से देखे, अपने कयास अंदाज लगाता रहे, सुनी सुनाई बातों पर कुछ ना कुछ बोलता रहे, चीज को समझने की कोशिश ना करे, उसका तो कोई इलाज नहीं है। आवश्यकता है कि हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री जी सरल हृदय हैं और बाल जैसा सरल हृदय है। अभी किसी बात के लिए कोई बात कह दी है, थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल है, चेहरा खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ मिल जाएगा। संघ में मैंने कई बार देखा है, अनेक प्रकार की संघीय व्यवस्थाओं को लेकर तनावपूर्ण वातावरण बनता है, लेकिन तनाव के हालात में भी श्रद्धेय आचार्य श्री जी के चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होती। अंदर से चित्त शांत है। बाहर के लोगों की हरकतों को देख के कदाचित पल भर को कुछ मन में ख्याल बेशक आ जाए, लेकिन चित्त की शांति समाधि भंग नहीं करते। आचार्य श्री जी के अंदर बड़ा विनम्रता का भाव है, किसी के साथ छोट बड़ाई का भेदभाव नहीं करते। जो भी किसी भी परंपरा के साधु मिलते हैं, श्रावक मिलते हैं, श्राविकाएं मिलते हैं, बड़े विनम्रतापूर्ण व्यवहार बना रहता है। कई बार ऐसा भी महसूस नहीं होता कि एक बहुत बड़े आचार्य हैं और ये अपना कुछ अलग से कुछ दिखा रहे, नहीं, बड़े सरलता के साथ मिलना, आने जाने वालों संतों का मान सम्मान का ध्यान रखना। मैं कई बार गया आचार्य श्री जी के पास, दर्शन करता हूं, देखता हूं, तो कई बार छोटे संत कामों की व्यस्तता के मारे ध्यान ना दे पाए, तो आचार्य श्री जी हमेशा इस चीज का ध्यान रखते रहे हैं। छोटे संतों को प्यार से, स्नेह से डपट के भी कहते हैं, भाई ध्यान रखो, उपाध्याय जी आए हैं, लेने जाना है, छोड़ने जाना है, आहार का, पानी का, कहाँ विश्राम करवाना है, सब चीज का ध्यान रखो। तो कहने का मतलब कि आचार्य श्री जी के हृदय में विनम्रता का भाव है। और आचार्य श्री जी ने युवाचार्य श्री होने की अवधि के आसपास के समय से एकांतर तपस्या प्रारंभ करी। और एकांतर तपस्या के मैं समझता हूं, एकांतर तपस्या के लगभग आज जो है शायद 34-35 साल हो गए हैं। पिछले 34-35 सालों से आपने निरंतर एकांतर तप की आराधना करी है। एक दिन उपवास, एक दिन पारना। जब आप दिल्ली में आचार्य पद पर आए
तो पंजाब के कई संत साधुओं ने निवेदन करा, अब आप आचार्य बन गए हैं, काम का बर्डन बढ़ेगा, बाहर के संग बहुत आएंगे, अनेक प्रकार का मानसिक प्रेशर रहेगा, अब आप ये तपस्या करनी बंद कर दो। तो आचार्य श्री जी ने हमेशा एक ही बात कही कि नहीं, मेरा शरीर साता पूर्वक है, मेरे शरीर में जब तक साता रहेगी मैं ये तपस्या छोड़ने वाला नहीं हूं। और आचार्य श्री जी ने अपनी तपस्या को निरंतर बड़े अच्छे ढंग से जारी कर रखा है। और आचार्य श्री जी ध्यान को विशेष महत्व देते हैं। कई बार आचार्य श्री जी ध्यान में होते हैं, लोगों को दर्शन नहीं होते तो गिले शिकवे व्यक्त करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आचार्य श्री जी के मन में सबके प्रति प्रेम और स्नेह की भावना है। और आपके आचार्य काल के अंदर एक सुंदर उपक्रम जो संघ में बहुत आवश्यक था, वो सन 2010 में हम दिल्ली में थे। श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने और मैंने 2-3 बार उस पर विचार विमर्श किया और उस योजना को हमने घोषित किया। और वह योजना जो है श्रमण संघ की है और इसका नाम रखा है श्रमण संघ विकास फंड। श्रमण संघ विकास फंड, इस श्रमण संघ विकास फंड के हमने सिंपल से 5 उद्देश्य बना रखे हैं। श्रमण संघ के 1300 साधु साध्वियों की पढ़ाई लिखाई अध्ययन और उसका खर्चा, 1300 साधु साध्वियों के ऑपरेशन, इलाज, दवाई, टेस्टिंग, मेडिकल के कुछ खर्चे। हालांकि जीतो संस्था भी मेडिकल में काफी हेल्प करता है, फिर भी और बहुत सारे खर्चे होते हैं। तीसरा जो है श्रमण संघ के साधु साध्वियां, उनके छपने वाले साहित्य में सहायता देना, इसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा है वृद्ध बीमार साधु साध्वियों को स्थानापति बैठाना और उनकी व्यवस्था करना, ये कार्य। और 5वां जो उद्देश्य है वह है श्रमण संघ के 1300 साधु साध्वियों के सेवा में रहने वाले नौकर सेवक कर्मचारियों की सैलरी, तनख्वाह आदि की व्यवस्था में सहयोग करना। हालांकि इन 5 उद्देश्यों का प्रचार तो पूरे देश में हो गया, लेकिन एक चीज बीच में फंसी हुई है। श्रमण संघ विकास फंड में आज की तारीख में लगभग 7 करोड़ रुपए का फंड है। हमारे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं कहते पूना में 11-12 करोड़ रुपए इकट्ठे, तो वो कहां गए? 11-12 करोड़ की घोषणा हुई थी, लेकिन पैसे नहीं आए। जब पैसे आ जाएंगे तो वो भी साथ के साथ जुड़ जाएंगे और फिर ये तकरीबन 19 करोड़ के आसपास हो जाएगा। लेकिन वो पैसे आने के बाद घोषणा हुई, आचार्य श्री का विहार हो गया और लोगों के पास कलेक्शन का समय नहीं। आचार्य श्री जी अपने सूरत जाके ध्यान साधना में बैठ गए। इधर जो है पूरे देश में लॉकडाउन चालू हो गया, काम धंधे भी अस्त व्यस्त हो गए। तो जब काम धंधे दोबारा पटरी पर आएंगे, वो 11-12 करोड़ की पूना में घोषणा करने वाले दानदाता अपना पैसा देंगे और ये फंड आगे बढ़ेगा। तो कईयों को अपेक्षा है तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही? अरे वे फंड होगा तो दी जाएगी। और काम क्यों नहीं हो रहे? तो हो जाएंगे। लेकिन जितने पैसे हैं उसके ब्याज को नहीं रोका जा रहा। चाहे इलाज में दे रहे हैं, चाहे पढ़ाई में दे रहे हैं। और आप सब वणिक समाज के लोग हैं, ब्याज आजकल कितना आता है? मूल खर्च करना नहीं, ओनली ब्याज खर्च करना है। तो वो काम आज भी जारी है और पिछले 10 सालों का सारा हिसाब कंप्यूटर के अंदर है। एक क्लिक करते सारा हिसाब सामने आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि श्रमण संघ को मानने वाले लोगों का कर्तव्य है, फर्ज है। जब आप अपने संघ से इतना प्यार करते हैं, संघ के प्रति आप इतना समर्पण भाव रखते हैं, तो इस श्रमण संघ विकास फंड को बढ़ाने में आप सबका कर्तव्य है कि थोड़ा थोड़ा सहयोग समय समय पर देते रहें, चीजें आगे बढ़ती रहें, सुंदर व्यवस्थाएं संघ के अंदर बनती रहें। आज के दिवस पर मैं अपनी ओर से, अपने समस्त संत परिवार की ओर से परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन के साथ साथ मंगल कामना करता हूं।
आप स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार जिन शासन और श्रमण संघ की प्रभावना करते रहें, आप दीर्घ आयु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और इसी के साथ ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस ने आचार्य श्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 टारगेट रखे कि 79,000 सामायिकें और 79,000 एकासने। इसका प्रारूप बनाया गया। सुनील जी सांखला, इधर हमारे शुभम मुनि जी महाराज और अनेक संतों के वीडियो संदेशों के द्वारा पूरे देश में एक वातावरण बना और कॉन्फ्रेंस के अनेक पदाधिकारियों के मैसेज जो है व्हाट्सएप के द्वारा आते रहे, जन चेतना अभियान चलता रहा। मैंने बीच में कहा था जैसे आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, ऐसे संपर्क अभियान फास्ट करें, तो परिणाम ये निकला पिछले 1 हफ्ते में काम बड़ी तेजी के साथ चला है और कल देर रात तक भी लोगों के संदेश से सामायिक और एकासनों के आते रहे, चलते रहे। टोटल आंकड़ा क्या है या तो सुनील सांखला जी या जैन कॉन्फ्रेंस वाले घोषित कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि आंकड़ा पूरा हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने समय रहते श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ बीड़, जहां हमारा चातुर्मास चल रहा है, संघ के पदाधिकारियों को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आचार्य श्री जी के जन्मदिन के अवसर बीड़ संघ के अंदर 1008 सामायिकें और 501 एकासने होने चाहिए। संघ ने लक्ष्य को स्वीकार करा, संघ ने रणनीति बनाई, जनसंपर्क अभियान तेज किया, एक एक घर के साथ संपर्क किया। परिणाम यह है, कहते हुए प्रसन्नता है कि बीड़ संघ ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और जो संख्या निर्धारित करी थी सामायिकें तो उससे भी ज्यादा हुई हैं। तो इस प्रकार एकासने और सामायिक यहाँ पर भरपूर मात्रा में हुई है। लेकिन मैं पूरे देश के श्रावक समाज से एक बात कहना चाहूंगा, हमारे को धीरे धीरे चीजों को सेंट्रलाइज करना आना चाहिए। सेंट्रलाइज के साथ डिसेंट्रलाइज तो शोभा देता है, ओनली डिसेंट्रलाइज हो सेंट्रलाइज ना हो फिर थोड़ी गड़बड़ है। कॉन्फ्रेंस ने एक प्रोग्राम दिया, पूरे देश की शाखाओं ने, संघों ने, श्रावक श्राविकाओं ने जुट करके उस काम को किया, कितना अच्छा लगा। कॉन्फ्रेंस की ताकत पता चली, हमारे श्रमण संघ की ताकत पता चली और मालूम पड़ा कि हमारा संगठन कितना बड़ा है। तो इस प्रकार समय समय पर ऐसे प्रयोग संघ के अंदर होने चाहिए। पहले भी 2 प्रयोग किए गए और वो दोनों ही प्रयोग रक्तदान से, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड थे, लेकिन उसके परिणाम भी अच्छे आए थे। अनेक शहरों में एक साथ एक दिन एक बैनर, एक कैप, एक टी शर्ट के द्वारा एक नाम के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगे। कितना अच्छा संदेश जाता है। कम से कम कह तो सकते हैं किसी बाहर वाले को कि देखो भाई, हमारे यहाँ पर एक आवाज में इतना ब्लड यूनिट इकट्ठा होता है, हमारे एक आवाज में इतना बड़ा काम हो जाता है। ये ताकत, ये शक्ति हमें चुननी चाहिए, समझनी चाहिए और इसी कार्यशैली को आगे भी बादस्तूर जारी रखें। हालांकि ऐसे लक्ष्य कोई हर महीने थोड़ी ना दिए जाते, साल में कभी 1 बार, 2 बार, 3 बार खास मौकों पर ही ऐसे लक्ष्य दिए जाते हैं। यूं हर जयंतियों पे करने लगे तो हो लिया काम, फिर इनकी वैल्यू ही कम हो जाएगी, फिर काम के प्रति क्रेज नहीं रहेगा। तो इस प्रकार कॉन्फ्रेंस भी साधुवाद की पात्र है और लाखों लाखों लोग वो भी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है। कार्यकर्ता, विभिन्न पदों पर रहने वाले पदाधिकारी, सभी संत इसमें जो है क्रेडिट के पात्र हैं, सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो इस प्रकार ये सुंदर समायोजन आज आयोजित हुआ है। इसी के साथ आज आचार्य श्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आचार्य श्री जी को एक अवार्ड, एक सम्मान दिया गया है और वो सम्मान आज लगभग 8:15 बजे दे दिया गया था। 8:45 बजे आचार्य श्री जी का संबोधन लगभग समापन की ओर हो गया था। कार्यक्रम वहां पर अभी भी चल रहा है और आचार्य श्री जी को सम्मान देने वाली जो संस्था दक्षिण भारत में है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस, इसने 6ठा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
विश्व शांति पुरस्कार 2020 आचार्य श्री जी को प्रदान किया है। प्रदान करने वाले 3 उसके पदाधिकारी डॉक्टर एंटोनी राजू, डॉक्टर जूने अन, डॉक्टर जी आनंद राज, इन तीनों ने वहां पहुंच के सूरत में आचार्य श्री जी को अवार्ड दिया है। और अवार्ड क्या है, अवार्ड का लक्ष्य क्या है, आचार्य श्री जी को क्यों दिया गया, क्या वो उसके पात्र थे, और इन अवार्डों के पीछे भावना क्या है, इन सब बातों पर कल के प्रवचन में चर्चा की जाएगी। कल के प्रवचन में हम आपको यही सब बतलाएंगे कि संस्था का उद्देश्य क्या है, यानी जो संस्था जिसने आचार्य श्री को अवार्ड दिया है उसने बात कही है ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकारों की, लिबर्टीज, आजादी, फ्रीडम, और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समानता की बात करी है। डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व, श्रद्धेय आचार्य श्री जी का व्यक्तित्व, उनके जीवन में धर्म, अध्यात्म, ध्यान, योग, अहिंसा, शांति, आत्म दर्शन की बातें हैं। तो इसलिए ऐसे महामानव को ये सम्मान जो दिया गया है ये उचित ही है और आचार्य श्री जी इसके योग्य हैं, पात्र हैं। और ऐसा सम्मान समय समय पर ऐसे दे करके मानव जाति को एक सुंदर संदेश देने का काम किया जाता है।